बात करते हैं रांची में हो रही उल गुलान रैली की और विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है ये उल गुलान रैली है। उल गुलान का मतलब अगर बात की जाए तो ये क्रांति होता है और बिरसा मुंडा ने उल गुलान किया था अंग्रेजों के खिलाफ और यहां पर उल गुलान बीजेपी के खिलाफ करने की बात कही जा रही है विपक्षी पार्टियों की ओर से। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर के ये सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और इस पर हम आज बहस करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं, आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव जी हमारे साथ हैं, अजीज खान साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस नेता ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ हैं, वहीं प्रवक्ता एलजेपी धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ है। सबसे पहले प्रतुल शाहदेव जी, आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि विपक्षी नेताओं का जो ये जमावड़ा है ये भ्रष्टाचारियों का और देश विरोधी गठबंधन का है? देखिए, हम पूरे तरीके से चंदन जी इस बात को मानते हैं कि ये उलगुलान नहीं होकर भ्रष्टाचारियों का महाजुटान है। ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों का महाजुटान नहीं है, ये देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इसमें परिवारवादी पार्टियों वाले लोग हैं। ये ग्रेट फैमिली सर्कस के ऐसा बुझाता है, समझ में आता है कि आप देखें कि अखिलेश का परिवार होगा, लालू का परिवार होगा, हेमंत सोरेन का परिवार होगा, ममता बनर्जी जी का परिवार होगा, स्टालिन का परिवार होगा। जिन्होंने अलग देश की मांग की थी साउथ इंडिया में वो होंगे, जिन्होंने कांग्रेस के ही जो नेता थे कन्हैया कुमार जिन्होंने सुरक्षा बलों पर कश्मीर में रेप करने का आरोप लगाया था उनके प्रतिनिधि वहां होंगे। और उसके अतिरिक्त हेमंत सोरेन जो कहते हैं जल जंगल और जमीन की रक्षा करने के लिए हमारी पार्टी सत्ता में आई है, वो भी उनकी पत्नी होंगी जिन पर आरोप लगा है आदिवासियों की जमीन को हड़पने का। तो ये पूरे तरीके से उलगुलान शब्द का अपमान है, आदिवासी अस्मिता से जुड़ा उलगुलान शब्द है, भगवान बिरसा मुंडा के पवित्र आंदोलन से जुड़ा शब्द उलगुलान है। इन्हें अगर भ्रष्टाचार, ठीक है, आपने आरोप लगा, इस पर जवाब लेते हैं विपक्षी नेताओं की ओर से। ज्योति कुमार सिंह जी रिस्पॉन्ड करें। देखिए, इनकी गड़बड़ाहट एक्चुअली पहले जो चरण में हमारा चुनाव हुआ है, ये परिवारवाद के विरोध जो वोट पड़ा है जमुई में चिराग पासवान के परिवार के विरुद्ध में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी में जो 8 सीटों पर जहां पर जाट किसान का वोट है वो जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़ा है, जो 102 में से 80 सीटों से ज्यादा इंडिया गठबंधन को मिलने वाली है, सारी इनकी बौखलाहट ये है और कुछ नहीं है। और मैं थोड़ा सा आंकड़ों में बता दूं, ये जो बात कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब की, उस समुदाय की बात कर रहे थे, तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है। उसमें कहता है कि 2013 के बाद शेड्यूल ट्राइब पर 48.15% जो है एनसीआरबी का रिपोर्ट है जिस पर अपराध और अत्याचार किए गए, और शेड्यूल कास्ट पर 46.11% जिस पर वृद्धि हुई है, जिस पर ये बात करते हैं उनके बारे में, ये उनके बात करने दीजिए। अब मैं बोल रहा हूं तो ये बोले ठीक बात है। देखिए, जनता को ये मैसेज भी नहीं पहुंचाने देना चाहते हैं। ये किस तरह के लोग हैं? ये राष्ट्रपति को नहीं। ज्योति कुमार सिंह जी, क्या झारखंड में पिछले 5 साल से सरकार है हेमंत सोरेन की, इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए गए? खैर, उलगुलान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कंचन यादव जी, क्या जरूरत पड़ गई कि क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है? अभी तो लोकतंत्र चल रहा है, ऐसी कोई क्रांति की नौबत तो है नहीं। देखिए, उल गुलान का जो मतलब है वो जल जंगल और जमीन की लड़ाई का मतलब है। मतलब जो आदिवासी समूह था, जो समाज है, उसके जमीनों को, जंगलों को वो उठाकर जमींदारों को दिया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। और आज की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे बहुत अलग नहीं है, वो भी इसी तरह का कर रही है। सारी सुविधा बस किसके लिए? पूंजीपतियों के लिए। सारी सुविधा किसके लिए? अपने मित्रों के लिए। क्या किया इन्होंने आदिवासियों के लिए? क्या किया इन्होंने दलितों के लिए? क्या किया पिछड़ों के लिए? प्रतुल जी, हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा मैं। प्रतुल जी, हम बोलने देते हैं कंचन यादव जी को, उसके बाद आपके पास आएंगे। प्रतुल जी, हम आपके पास आएंगे। प्रतुल जी, आपके पास आएंगे। कंचन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जल जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए ये शब्द हुआ था, जिसका मतलब है क्रांति। अपनी जमीन, अपने जंगल, अपनी जो, लेकिन कंचन यादव जी, यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है जमीन और खनन के ही घोटाले में जेल में गए हुए हैं। प्रतुल शाहदेव जी रिस्पॉन्ड करें। देखिए, 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का मुख्यमंत्री पर आरोप लगा और जिस केस में वो जेल पे है वो आदिवासियों की जमीन हड़पने का केस है साहब। तो ये कथनी और करनी में इतना बड़ा विषयांतर हमने कभी नहीं देखा। कंचन जी, आप जब बोल रही थी मैंने प्रतुल जी को चुप कराया, अभी प्रतुल जी की बात सुन लेते हैं। पूरे तरीके से खत्म हो गई। चारा चोरी घोटाले में जिनको सजा हो चुकी है 5-5 बार, वो इनके सर्वे सर्वा है। हेमंत सोरेन आदिवासियों के जमीन कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं और अगर ईडी की एक तरफा कार्रवाई होती ना तो इनको रिलीफ मिलती। 2 महीने से साहब जेल में है
और लालू प्रसाद को तो 5 केसेस में चारा घोटाले की सजा हो चुकी है। स्टालिन के पुत्र अलग सनातनियों को डेंगू और कॉलेरा से तुलना करते हैं। कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश कहते हैं साउथ इंडिया को अलग देश बनाइए। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग परिवारवादियों का महाजुटान है। जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है और कांग्रेस की स्थिति तो ये हो गई ना कि 2014 में 262 से 462 सीटों पर लड़ा था और 2019 में 420 सीटों पर और इस बार 290 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। तो कांग्रेस तो अपना संकित हो गई ना। ठीक है, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको भी हम जोड़ेंगे इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। पहले चरण के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में 2 शहजादों की फिल्म का रिजेक्शन हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पहला शो ही बीजेपी का फ्लॉप हो गया। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही पलट दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता अजीज खान साहब भी हैं। अजीज खान साहब, आज की रैली को इस तरह से बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के पक्ष में लोग जुट रहे हैं, वहीं आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ सब एकजुट हो रहे हैं। देखिए चंदन जी, बीजेपी क्या कह रही है ये हमें आपको बहुत गंभीरता से समझना है। ये पिछले 10 साल से सिर्फ कह ही तो रही और कर क्या रही है, सिर्फ कहने के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। और कहते कहते ये पोजीशन पैदा हो गया कि ये कह रहे थे कि साहब 100% मतदान होगा, सारे जितने भी इनके पन्ना प्रमुख से लेके तमाम लोग लगा दिए गए। आज आप स्थिति देख रहे हैं, क्या वजह है कि लोगों में उत्साह नहीं रहा, लोग वोट डाले नहीं गए। 2019 में आप देखिए कि 69.9% वोटिंग हुआ था और 2024 में 65.3% फर्स्ट फेज में हुआ। सुनिए एक मिनट, प्रतुल जी हम आएंगे, आपको मौका मिलेगा। 4.6% वोट घटा। अरे सर ठीक है, एक मिनट, आप कहे तो मैं जुड़ने में हट जाऊं, ये तरीका थोड़ी होता है यार। तमाशा कर रहे हो क्या? वो काम मेरा है, आप चिंता रखें, डिबेट करा रहे हैं आप, इतना इंपॉर्टेंट चैनल है आपका। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप, एनडीए की ये जो अभी 102 सीट का चुनाव हुआ है उसमें एनडीए में जो एनडीए के पास जो सीट था उसमें 5.9% की गिरावट आई है वोटिंग परसेंटेज में, और जो आपका गैर एनडीए था वो उसमें 3.2% की गिरावट आई। क्या वजह है? डबल गिरावट है, यानी लोग वोट डालने नहीं गए। यहां तक आपको अंदाजा होना चाहिए नागालैंड में 6 जिलों में, सुनिए मेरी बात, अरे सर सुन नहीं रहे आप। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि वोटिंग अगर कम हो रही है तो उसके पीछे भी बीजेपी की जिम्मेदारी तय करेंगे। नहीं हम आ रहे हैं ना जी, मुद्दे पे यही वजह बता रहे हैं। नागालैंड में 6 जिलों में 0% वोटिंग हुआ, एक आदमी वोट डालने नहीं गया। क्यों नहीं डालने गया? शासन प्रशासन से उदासीन है। 6 जिलों में 0% वोटिंग, और त्रिपुरा में 80% वोटिंग हुई है। मणिपुर में तमाम ईवीएम जला दिए गए। ठीक है, मुद्दे पर आ जाइए सर। 80% वोट हुआ है त्रिपुरा में, वहां बीजेपी की सरकार है। आगे बढ़िए, मुद्दे पे ही आ रहे हैं ना जी सर। अरे सर सुनेंगे ना, सुनेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं सिर्फ कि आज जो इन्होंने वायदा किया था, दावा किया था, उससे लोगों के अंदर निराशा है। ये झूठ बोले हैं। इन्होंने गारंटी ली थी, वो गारंटी फेल हो गई, और यही वजह है कि इन्होंने वोट कहा था कि वोट इनके वोटर निकले नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा बहुत नेगेटिव माहौल है। आज युवा नाराज है, किसान नाराज है, आज आप देखिए क्षत्रिय समाज नाराज है। सबको तो इन्होंने ठगा है, सबको धोखा दिया है। इसी वजह से आज पूरे देश में निराशा का माहौल है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में साइलेंट वोटर निकल करके वोट दे रहा है, और ये इसका प्रतीक है। जो रैली होने जा रही है, जो हो रही रैली,
वो इतिहास बनाएगी। ठीक है। लोगों में जिस तरह उत्साह है, अपने हक के लिए लोग लड़ने के लिए और हक मांगने के लिए सड़कों पे निकल पड़े हैं, ये है रैली की हकीकत। आज माननीय मोदी जी 10 साल की उपलब्धियों को नहीं बता पा रहे। ठीक है, उनको उपलब्धि बतानी चाहिए। इस बीच में जो रिएक्शंस आ रहे हैं नेताओं के, बड़े-बड़े नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि वायनाड में इस बार शहजादे को संकट का सामना करना पड़ेगा। चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस, ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। कांग्रेस नेता ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योति जी, कांग्रेस की विचारधारा आखिर है क्या, या कांग्रेस का जो गठबंधन होता है, एक और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जिसकी हिंदूवादी छवि रही है, वहीं मुस्लिम लीग भी आपके साथ है, तो यह समझना बड़ा मुश्किल है कि राहुल गांधी जिस विचारधारा की बात करते हैं, जिसकी लड़ाई की बात करते हैं, वो विचारधारा है क्या? वो विचारधारा सर्वधर्म समभाव, सर्व जातियों, सर्व गरीब पिछड़े सारे लोगों को सम्मान, इज्जत और सबको बराबरी से रहने का मौका देने का ये विचारधारा है। ये विचारधारा पोलराइजेशन का नहीं है। अगर ये प्रधानमंत्री को अगर ये बोलना पड़ रहा है और ये नहीं बताने में वो सक्षम है कि मैं 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था और मैं कुछ भी नहीं दे पाया, लो शहजादे बोलना पड़ रहा है। अरे आप तो दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं। आप लोग तानाशाह बोलते हैं, वो ठीक, वो शहजादे ना बोले तो तानाशाह क्यों नहीं बोले, और वो शहजादे क्यों ना बोले? आप तो सुन लीजिए, ठीक है, तो उनसे पूछ लिया क्यों शहजादे बोले, और मैं तानाशाह बताता हूं। आप पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करते हैं और इस देश की एक ही महिला है जो सर्वप्रथम महिला है जो ट्राइबल आती है, आप उसको बुलाते नहीं है। अरे वो मुद्दा पुराना हो गया सर, उस पर सफाई आ चुकी है कि प्रोटोकॉल के तहत हुआ था। आपका कहने का मतलब है कि 2 करोड़ जो नौकरी उन्होंने बोला था वो नहीं दे पाए, तो मुद्दा पुराना हो गया। वो मुद्दा पुराना होगा। नहीं, मैं बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, मैं राष्ट्रपति का जो आपने जिक्र किया पार्लियामेंट वाला, उसका जिक्र कर रहा हूं। बेरोजगारी का मुद्दा कैसे पुराना हो सकता है? जिस ट्राइबल महिला का इज्जत नहीं हुआ, और आप इस एकता को जो आज, और आपकी पार्टी के नेताओं के जो बयान थे वो इज्जत थे। खैर, प्रतुल शाहदेव रिस्पॉन्ड करें। आप बीजेपी की तरफ देखिए, मुझे लगता है ना कि कांग्रेस जो सर्वधर्म की बात कहती है ना, जिसे खुद पे अपनी बातों पर विश्वास नहीं। इन्होंने 2007 में एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम लल्ला काल्पनिक कैरेक्टर है और रामायण को कॉमिक बुक बताया था, तो सर्वधर्म की बात कहां होती? हाँ, राहुल गांधी की एक ही विचारधारा है, जैसा देश वैसा वेश। अमर अकबर एंथोनी, इन पर चरितार्थ होता है। अगर मंदिर दिखता है तो अमर बन जाते हैं। एलजेपी रामविलास के सांसद महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। तो कंचन यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। कंचन यादव जी, एक बड़ी कामयाबी आप लोगों को, महबूब अली कैसर आपकी पार्टी में शामिल हो गए। देखिए, ये तो कल से ही दिख रहा है कि जी पहले फेज का जब मतदान हुआ उसके बाद से जिस तरह का इनका बयान आ रहा है, उससे साफ मालूम हो गया कि ये बिहार में तो पूरी तरह से एनडीए साफ होने वाली है। और यही हताशा और निराशा नीतीश कुमार जी को भी पता है, और इसलिए अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपने मन से उनको हटवा दिए हैं, तो वो लालू परिवार पर, लालू जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 15 साल से रह रहे हो, उनको काम गिनाने के बजाय, भविष्य बताने के बजाय, अगर वो किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर उतारू हो जाए, और खुद इनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को कहते हैं किडनी के बदले टिकट मिला है, मतलब इतना दिलों तो बैठ जाकर इसका बयान है, ये साबित करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़ पर जी न्यूज़।